हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर जहां पर आज हम देखने वाले हैं जो बुद्धि मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था एनआरसी पोर्टल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। दूसरा चैनल है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जो उस क्लास को अटेंड करो जो बुद्धि संबंधित मैंने सारे टॉपिक क्लियर किए थे, ठीक है। बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल गया था वहां पर, बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले आप उस क्लास को अटेंड करो। रिपीट करता हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अब हम जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित, जो कि आपके सी टेट, टेट, यूपी टेट, एनएस टेट, बीपीएससी, टीआरई में भी आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेहद ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है बुद्धि का, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी चैप्टर बुक के अंदर, यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर आता है। बिल्कुल, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, रीट, एच सेट, बीपीएससी तैयारी करते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ पर हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न और उत्तर दोनों देखेंगे, एक ही वीडियो, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से संबंधित आपको मिल जाएगी। चलिए, जो लोग अभी तक नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस है क्या? आखिरकार ये बुद्धि है क्या? देखिए, इसका आंसर ये है कि बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है और समस्याओं का समाधान करता है और नई परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित करता है। बेहद एक मतलब मुश्किल से 2 से 3 लाइनों में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा सभी प्रश्नों को लेकर। बहुत लंबा उत्तर नहीं रहेगा इसका, क्योंकि मुझे पता है जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में ना, वो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इसी में से एक आपको उसमें से विकल्प मिलेगा जिस पर आपको सही का टिक करना होगा, यानी कि आपको एमआर सीट में गोला भरना होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, ये था पहला प्रश्न। यदि किसी प्रश्न को लेकर आपको कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यह है कि बुद्धि का सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसको दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक होते हैं? देखिए, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। बुद्धि के कितने कारक होते हैं, ये उससे हटके उससे अलग प्रश्न है। तो बुद्धि के स्पीयरमैन के अनुसार कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। कौन कौन से? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, यानी कि जी फैक्टर जिसको जनरल फैक्टर कहते हैं, एस फैक्टर मतलब स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर की स्पेशल फैक्टर आप कह सकते हैं। तो ये 2 कारक हैं किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? देखिए, बुद्धि जो है वो जन्मजात क्षमता होती है, जबकि ज्ञान जो है सीखने और अनुभव से प्राप्त होता है। जो बुद्धि होता है ये जन्मजात होता है, ठीक है, ये जन्मजात मूल प्रवृत्ति संबंधित आता है। लेकिन जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान को सीखा जाता है। किसके? सीखा जाता है और अनुभव से प्राप्त हो। जब आप स्कूल में जाते हो, समाज में उठते बैठते हो, 4 लोगों से मिलते हो, 10 लोगों में उठते बैठते हो, तो वहां से आपको सीखने यानी कि अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है। स्कूल में भी ज्ञान मिलता है, पास पड़ोस से ज्ञान मिलता है, परिवार से ज्ञान मिलता है। तो वो जो है ज्ञान जो है सीखने और अनुभव से प्राप्त है। बुद्धि जो है जन्मजात क्षमता के अंतर्गत विकसित होती है या आती है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? देखिए, बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षण से किया जाता है, यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था थ्योरी की क्लास में। मैंने कह रहा हूँ यदि आपने थ्योरी की क्लास अभी तक नहीं लिया हो तो साथियों सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट का, आप वहां पर जाओ, थ्योरी की क्लास सबसे पहले आप ले लो। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि आईक्यू का पूरा नाम क्या? आईक्यू का पूरा नाम है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। क्या है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का भी जो फार्मूला है ना, सूत्र होता है, वो मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया है, ठीक है, वहां से अगर आप इसको अच्छे से देख लेना। अब है कि आईक्यू का सूत्र क्या? चलिए यहाँ पर ही आ गया। आईक्यू का जो फार्मूला है वो सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु एन गुना 100। चाहे आप सब बटा का मतलब भागी होता है, भाग दे लो मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यदि आप इस फार्मूले को सॉल्व करते हो तो आपका जो आईक्यू कितना है या फिर अगले पर्सन का, उस छात्रा का आईक्यू कितना है वो यहाँ से ज्ञात हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी?
तो मानसिक जो आयु है यानी कि मेंटेलिटी एज, ये जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को ही बुद्धि परीक्षण का जनक ये माना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, जो बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता और अनुकूलन क्षमता, ये जो है बुद्धि की प्रमुख कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि क्या बुद्धि जन्मजात होती है? देखिए, ये भी देख लो आप कि बुद्धि का जो आधार है वो जन्मजात होता है, लेकिन उसका विकास वातावरण और शिक्षा से प्रभावित होता है। यानी कि जो बुद्धि जन्मजात होती है, हालांकि सही बात है, लेकिन उसका जो विकास होता है वो वातावरण और शिक्षा से प्रभावित होता है, ये भी ध्यान देना। अब बात आती है कि जो बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर, फिर हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, दोनों नाम सेम है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। देख लीजिए, अल्फ्रेड बिने का पढ़ा, हार्वर्ड गार्डनर का भी हमने यहाँ पर देख लिया। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं? देखिए, उन्होंने 8 प्रमुख प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया और बाद में उन्होंने 9वें पर भी चर्चा की थी, लेकिन आप ध्यान देना, आपको 9 पे नहीं आना, आपको 8 पे ही आना है। 8 पे टिक करने दिया, आपको ऑप्शन में 8 दिख जाए और 9 दिख जाए, दोनों यदि ऑप्शन में दिखता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप 8 पे टिक करोगे। यदि 8 नहीं है तो वहां पर आप 9वीं पर टिक करोगे। ध्यान देना आप, ठीक है। तो मुख्यतः उन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धियों का उन्होंने वर्णन किया था, या 8 ही प्रकार के बताया था उन्होंने। अगला प्रश्न है कि भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस किससे संबंधित होता है? देखिए, जो भावनात्मक बुद्धि होती है अपनी और दूसरी की भावनाओं को समझने एवं नियंत्रित करने की क्षमता होती है या उससे संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने लोकप्रिय बनाई? तो डैनियल गोलमैन ने। किसने? डैनियल गोलमैन ने ही भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उसके बाद है बुद्धि की सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम और वातावरण की हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये 2 कारक ऐसे हैं जो कि आपके बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोनों जो है आपके बुद्धि को प्रभावित करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या अभ्यास से बुद्धि में सुधार हो सकता है? जी बिल्कुल। अभ्यास से कौशल और प्रदर्शन में सुधार होता है तथा बुद्धि के प्रभावी उपयोग की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बिल्कुल ग्रोथ होती है, वो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं? जिनका आईक्यू सामान्य से काफी अधिक, लगभग 120 प्लस या 130 या उससे अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। आईक्यू निकालने का फार्मूला हमने ऊपर देख लिया, थ्योरी की क्लास में भी देख लिया था। चलिए, अगला प्रश्न है, लास्ट के 2 प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है वो कितनी मानी जाती है? जो सामान्य बुद्धि लब्धि आईक्यू 90 से 110 या 90 से, हाँ बिल्कुल, 90 से 110 के बीच में जिनकी आईक्यू होती है उनको सामान्य बुद्धि लब्धि के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को बुद्धि का ज्ञान क्यों होना चाहिए? देखिए, शिक्षक को बुद्धि का ज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं को समझकर उनके स्तर के अनुसार प्रभावी शिक्षण कर सके। कैसा? प्रभावी शिक्षण कर सके, इसलिए शिक्षक को बुद्धि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आपके 20 प्रश्न, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने बताया दिया, अपने थ्योरी की क्लास अभी नहीं दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाओ, आप थ्योरी क्लास बुद्धि की ले लो। बुद्धि की नहीं बल्कि सभी चैप्टर लगभग आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। आगे के भी वीडियोज अभी वहां अपलोड होंगे। प्लेलिस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, फीडबैक अपने जरूर देना। क्या ना कि आपका फीडबैक देखते हैं तो हमें थोड़ा संतुष्टि मिलती है, और आपके फीडबैक को देखकर हम और कुछ नया करने की, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।